तो 2025 में किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है इन्वेस्टर्स के लिए? आया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, गोल्ड के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं जी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग प्लान कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर बंदा कह रहा था कि क्यों ना हम दुबई में इन्वेस्टमेंट करें। आज का जो टाइम है, आज फिर खरीदने का टाइम है। अगेन अब 2-3 तरह के लोग हैं रियल एस्टेट के अंदर, आपको भी पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त 2025 में हम इस वक्त मई में बैठे हुए हैं, तो 2025 में किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है इन्वेस्टर्स के लिए? आया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेहतर है, गोल्ड के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं जी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस वक्त गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरीके के साथ डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग प्लान कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर बंदा कह रहा था कि क्यों ना हम दुबई में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें इन 2-3 पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लकीली हमारे साथ मौजूद हैं फयाज जिलानी भाई, जिनका इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है इन चीज़ों के हवाले से। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तीनों पार्ट्स को आप देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर बेनिफिशियरी चीज़ें होंगी। तो खुश आमदीद अगेन फयाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फौरी तौर पे इसी के ऊपर आ जाते हैं कि इस वक्त 2025 में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ, देखें इसको सेगमेंट वाइज हम देखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इस वक्त को बहुत ज़्यादा अच्छे हालात खुशगवार नहीं है। खुशगवार इन द सेंस ये नहीं है कि अगर कोई बंदा ये सोच के आज रियल एस्टेट में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ये सोच के इन्वेस्ट करे कि अच्छा यार मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, और आज हम मई एंड में बैठे हुए हैं, आज 28 मई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जून आगे स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसी है। आज अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार मैं अभी प्रॉपर्टी लेता हूँ और दिसंबर में जाके आज से 6 महीने बाद साल एंडिंग में मैं उसको बेचूँ, उसके साथ मैं 4 पैसे प्रॉफिट के लेकर निकल जाऊँ, तो मैं कहूँगा ये सफ़ेद ऐसे ही है। प्रॉफिट है। इस वक्त मेरे नज़दीक बाइंग का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में इस वक्त मौजूद है, सेलर ज़्यादा है, बायर डरा हुआ है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, टर्मिनोलॉजी है कि जिस वक्त वो बेस्ट टाइम होता है मार्केट में परचेज करने का, किसी भी मार्केट में बाइंग का, जब मार्केट में फियर हो, खौफ हो लोगों का कि यार ये मार्केट और नीचे चली जाएगी, ये मार्केट क्रैश कर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, और लोग उस खौफ में आके अपनी चीज़ों को औने पौने दामों में बेच रहे होते हैं। तो वो ये आपको भी पता है, और जितने कारोबारी हज़रात हैं, इन्वेस्टर, उनको भी पता है कि मार्केट अराउंड द क्लॉक वो एक उसका है पेंडुलम है, उसने इधर जाना है, नीचे जाना है, तो उसने ऊपर भी लाजमी आना ही है अपने टाइम के साथ। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान का टाइम जोन जो इन्वेस्टमेंट के वाले से या इकोनॉमी के वाले से है, वो टाइम जोन इस वक्त स्लो हो गया। हमारी घड़ी स्लो हो गई है इन्वेस्टमेंट वाली। तो यहाँ पे इस वक्त टाइम ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट छोटी कर लें, बड़ी कर लें, जिस जगह पर भी कर लें। आपको इस वक्त यहाँ पे मिनिमम जो है सर 3 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। 3 साल का इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 साल तक, मज़ीद 3 साल में गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे, नई इलेक्टेड बॉडी और वो सारा सिस्टम आ जाएगा। तब तक IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा, गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से बजट बना रही होगी। और 5 साल इसलिए कि वो एक बड़ा हैंडसम और हेल्दी टाइम है कि आज अगर कोई भी बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, वो 20 लाख की कर ले, वो 20 करोड़ की कर ले, ठीक है। वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 साल की होल्डिंग प्लान के साथ इस वक्त एंटर होता है मार्केट में, तो आज का रेट खरीदने का बहुत अच्छा है। और 5 साल बाद उसको उसके साथ कम से कम 100-200 गुना प्रॉफिट उसको साथ मिल रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हिस्ट्री अगर हम देखें, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स होती हैं, चाहे हम फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जितनी भी मार्केट हैं, उनको जब भी वहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, तो रिसर्च होती है उसके हिस्टोरिकल डेटा के साथ कि हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। अगर आप रियल एस्टेट की भी हिस्ट्री उठा के देखते हैं, तो लास्ट बूम 2020-21 में आया। जी बिल्कुल। उससे पीछे 2016। जी बिल्कुल। उससे पीछे 2010-11। जी बिल्कुल। पीछे 6-7-8 वो था। तो एक चीज़ हमें समझ आती है कि ये एक 5 से 6 साल का एक साइकिल है, स्पेशली इन पाकिस्तान। और स्पेशली इन पाकिस्तान ये एक सीजनल इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आपने अगर ROI के लिए करना है, तो आपके पास वो 5-6 साल में वो जो सीज़न आएगा, जो डिप के बाद ऊपर आएगा, तो वो सीज़न है बेस्ट सेलिंग टाइम का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको मार्केट करेक्शन में जाएगी और आपको 3-4 साल टाइम मिलेगा कि आप वो बाइंग कर लें।
वो कर ले। और इस वक्त अगर आप देखें तो पिछले 5 साल पहले यानी 2020 के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की थी वो इस वक्त लॉस में है, शायद मेजॉरिटी लॉस में है। और ये कौन लोग लॉस में हैं? इसमें भी ज़्यादातर वो आ जाएंगे जिनका कैश का लेन देन जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने प्लॉट परचेज किया हुआ है, जिन्होंने कोई अपार्टमेंट परचेज किया था कैश के ऊपर। और स्पेशली फिर वो लोग हैं जिन्होंने पीक टाइम में, अब देखें ना, हमारा हम आपके मेरे जैसे और बहुत सारे जो एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, वो ये बात अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर को कह के थक जाते हैं। जैसे हम अपनी इस वीडियो में कह रहे हैं जी आज बेस्ट टाइम है बाइंग करने का, कर लें, लोग नहीं करते। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि जिस वक्त पूरा प्लेन अपनी 30,000 फुट की बुलंदी पे जाता है ना, उस वक्त हर कोई उसमें बैठना चाह रहा होता है। इसमें मैं अक्सर एक टर्म यूज करता हूँ कि हम हैं गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। मेरे मामू ने यहाँ से पैसा बनाया तो मैं भी उधर से बनाऊं, उधर से बना लूं। हालांकि मामू की बाइंग सस्ती थी, सेलिंग टाइम के ऊपर जब उसने बेचा है आप उस वक्त एंट्री ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आज जिनकी माइनस में हैं, मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 50% लोगों ने 2021 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट में अपना पैसा जो है वो लैंड किया था। हाँ। और वो टाइम बेचने वाला टाइम था, एग्जैक्टली, ना कि वो खरीदने वाला टाइम था, क्योंकि उस वक्त डे बाय डे पैसे हर महीने मिलियंस ऐड हो रहे थे प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये उस वक्त सिनेरियो था। और आज का जो टाइम है, आज फिर खरीदने का टाइम है। सही बात। और इसमें लोगों को इस वक्त आना चाहिए। अगेन अब 2-3 तरह के लोग हैं रियल एस्टेट के अंदर, आपको भी पता है। एक आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, ऐसे ही है, ठीक है, जो कहता है मैं बस ऐसे करके स्विमिंग पूल में एक डुबकी लगाऊं और दूसरी तरफ से फॉरेन निकल जाऊं बाहर, ट्रेड करता है, ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। इस वक्त ट्रेडिंग मोड नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर कोई आए, उसके लिए इस वक्त 100% नुकसान है, ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जिसकी होल्डिंग पावर ज़्यादा है, उसके लिए दी बेस्ट टाइम है परचेज करने के लिए, वो कर सकता है जो नंबर 2 पे है, जिसकी होल्डिंग पावर 3 से 5 साल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर आ जाता है लोअर मिडिल क्लास, जिसको मैं कहता हूँ, जो कहती है कि अच्छा मेरा एसेट बिल्ड हो जाए समहाउ, किसी तरह आज रेट सस्ता है तो मेरा एसेट बिल्ड हो जाए। उसने जल्दी बेचना ही नहीं है, हाँ। ठीक है, उसने अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए उसको सेविंग्स रखना है, किसी जगह उसने सेविंग, उसकी लैंड हो जाए और उसकी जगह भी बन जाए, हाँ। पैसे भी इकट्ठे हो जाए, हाँ। और जगह भी बन जाए, प्रॉफिट आए वो उसको, उससे कोई इतनी खास गर्ज नहीं होती। तो ये जो दूसरे तीसरे नंबर वाला है ना सर, ये टाइम है उसका, हाँ। जिसके पास इस वक्त होल्डिंग पावर है, जो 3 से 5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहता है, या तनख्वाहदार तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका, जो कि कम पैसों में या डाउन पेमेंट्स के ऊपर और महीना किस्तें दे के 3-4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर चाहता है कि एक तो मेरे एसेट भी बिल्ड हो जाए और फिर 3-4 साल बाद मेरा प्लॉट भी बना हो और वो एक हैंडसम अमाउंट भी मेरी इकट्ठी हो चुकी हो। ऐसे ही है। तो ये सीजन बाकी के 2-3 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सर। मेरा तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि रियल एस्टेट ट्रेडिंग का नाम नहीं है। रियल एस्टेट एक ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन होती है कि आज आपने परचेज़ किया है, एक एसेट बनाया है, आज से 5 साल बाद, कम से कम 6 साल बाद या 10 साल बाद आप उससे एग्जिट कर रहे हैं। आपके पास एक पर्पस था कि मैंने ये प्लॉट या ये इन्वेस्टमेंट किस वजह से की है। अनफॉर्चुनेटली हम ये कह लें कि हमने इसको एक ट्रेडिंग मार्केट बनाया हुआ है। ट्रेडिंग मार्केट में भी एक टर्म यूज़ होती है कि हर ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, कि आपको जो भी चीज़ हम नज़र आ रही है, हम आते हैं लैपटॉप ओपन किया, देखा यार यहाँ पे इस वक्त गोल्ड बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ कर लेते हैं, क्यों कर लें, मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। क्रूड ऑयल मैं ख़रीद लेता हूँ या मैं सेल कर लेता हूँ, क्यों करना चाहिए यार, मुझे लगता है, मेरी फीलिंग है, मेरी छठी सिक्स सेंस बड़े अच्छी काम करती है। तो हमारे पाकिस्तानियों की जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है उनकी छठी इसके ऊपर, और जो कि हमेशा गलत होती है, हमेशा गलत होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइम बड़ा मैटर करता है, आपकी कब बाइंग है, आपकी प्रॉफिट टारगेट आपका क्या है, क्या इन दोनों चीज़ों को जब हिट करना है तो आपकी वो ट्रेड एक अच्छी कामयाब ट्रेड होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस तरीके के साथ आपने डिस्कस किया कि जो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं वो आ जाते हैं ज़्यादातर हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास। बिल्कुल ऐसे ही कि चलें जी हम एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ परचेज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता किस्तें देते जाएंगे, अपने ऊपर बर्डन भी नहीं आने देंगे कि हम यकदम अपना पैसा किसी एक जगह के ऊपर पार्क कर दें, उसके पास है भी नहीं, ठीक है। और फिर वक्त के साथ साथ उसको चलने देते हैं, और 5 साल बाद 10 साल बाद वो एक पौधा जो है ना, वो जब फल देता है तो वो एक अच्छा, वो उसके लिए राहत भी है, उसका प्रॉपर्टी भी बन गई, जो कि वो कभी भी यकमुश्त पैसों से वन गो की पेमेंट पे नहीं खरीद सकता था, हाँ। ठीक है। और प्लस
विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक, अगर सपोज 40 लाख का प्लॉट था तो वो उसका एक चीज़ की वर्थ भी आ गई कि 40 लाख की एक चीज़ है। हाँ। ली उसने 40 लाख में, ली उसने इंस्टॉलमेंट पे 3 से 4 साल का उसने पेमेंट प्लान फॉलो किया इंस्टॉलमेंट के ऊपर। 3 से 4 साल के बाद उसका वो प्लॉट भी बन गया। और अगेन हम बात कर रहे थे कि ये टाइम वो टाइम है जो कि हैंडसम है। 3 से 4 साल बाद आपकी जो आज की इन्वेस्टमेंट है वो आपको 100% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट लाजमी दे के जाएगी। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले, कि आपने प्रोजेक्ट, डेवलपर, उसकी हिस्ट्री, इसको ज़रूर स्टडी कर लेना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जब आप सारी चीज़ों को स्टडी करके हिस्ट्री दे के अगर आप डिसीजन करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी वाइज बंदे से, उस फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, उस एजेंट से, उस डीलर के साथ कांटेक्ट में रहें जो वाकई मार्केट में एक्टिव काम कर रहा है, तो उससे आप क्या होगा, आप फ़ायदे में जाएंगे।